हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नगर परिषद हॉल में हुआ तिरंगा संगीत समारोह का आयोजन। बारिश के कारण सुबह आरएसी मैदान के कार्यक्रम भी कराए शाम को। धौलपुर में गुरुवार रात नगर परिषद सभागार में हर घर तिरंगा 2024 के अंतर्गत कार्यक्रमों का श्रृंखला में तिरंगा संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके साथ नगर परिषद सभागार में ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में बारिश की वजह से सुबह आरएसी मैदान पर नहीं हो पाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मयूरी विशेष स्कूल के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। तो ही नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2024 प्रगतिशील भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मयूरी विशेष विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। बारिश की वजह से सुबह स्थगित हुए परेड ग्राउंड में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस दौरान नगर परिषद सभागार में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एडीएम ब्रह्मलाल जाट, दर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी, कार्मिक और आमजन और बच्चे भी मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
एम कॉन्वेंट स्कूल में आजादी की 78वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ध्वजारोहण शिक्षाविद वी के त्यागी द्वारा किया गया। साथ ही डायरेक्टर आदर्श त्यागी, कुसुम त्यागी, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी उपस्थित रहीं। ध्वजारोहण करने के बाद बैंड डिस्प्ले, एनसीसी कैडेट्स ने परेड द्वारा सलामी दी। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश को गौरवान्वित करने वाली प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस दौरान किड्जी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ग्रुप डांस किया गया। कक्षा 1 से 9वीं तक के बच्चों ने सामूहिक गीत गाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने पंजाबी डांस प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सामूहिक गान प्रस्तुत। कक्षा 3 से 5वीं तक के छोटे छोटे बच्चों द्वारा पीटी के माध्यम से योगा का महत्व बताया। कराटे परफॉर्मेंस कक्षा 6 से 9वीं तक के छात्रों के द्वारा मंगल पांडे पर आधारित रोंगटे खड़े करने वाली लघु नाटिका की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। साथ ही वी के त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी व प्राचार्य अनीता त्यागी ने छात्रों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ किया गया। भाजपा नेता रामकुमार भगवान देवी फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड, गर्ग ऑटोमोबाइल, DR फिलिंग स्टेशन, DR एंटरप्राइजेज की ओर से जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा लगे अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और साफ रखें। वृक्षारोपण करके हरियाली चहुं और बढ़ाएं। निवेदक गिरीश गर्ग, प्रदेशाध्यक्ष, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल महासम्मेलन राजस्थान।
रखें स्वच्छता का ध्यान। निवेदक शोभारानी कुशवाहा, विधायक धौलपुर। स्वतंत्रता दिवस पर मैत्री फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। पेनल्टी शूट में धौलपुर जूनियर रही विजेता। धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम पर 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैत्री फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। धौलपुर जूनियर व धौलपुर सीनियर के मध्य ये खेला गया, जिसमें पेनल्टी शूट में धौलपुर जूनियर 4-3 विजेता रहे। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शारीरिक शिक्षा राकेश परमार ने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल का जुनून अपनी चरम पर है। जिला फुटबॉल संघ द्वारा नियमित अभ्यास से खिलाड़ियों में फुटबॉल के प्रति दीवानगी बढ़ती देखी जा रही है। इस अवसर पर समाज सेवी मुकेश सक्सेना ने कहा कि संसाधनों के अभाव में भी धौलपुर के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को धौलपुर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की भी आवश्यकता है। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। मैत्री मैच में 2-2 से गोल बराबर होने पर पेनल्टी से प्रतियोगिता का निष्कर्ष निकाला, जिसमें धौलपुर जूनियर ने धौलपुर सीनियर को 4-3 से मात दी। धौलपुर जूनियर की ओर से जैद ने 2 गोल, अंकित और शिवम ने 1 गोल दागा। धौलपुर सीनियर की ओर से गुरमीत मान ने 2 और गौतम ने 1 गोल किया। प्रतियोगिता के निर्णायक वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, धर्मवीर व असलम खान रहे। प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने जमकर अपना पसीना बहाया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव समाज सेवी रवि शिवरे, धीरज शर्मा, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के बाद जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान द्वारा 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गयी। मैं डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा स्वतंत्रता दिवस की सभी शहरवासियों को एवं जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सबसे अपील करता हूं कि नदी, तालाब और नालों में बरसात अधिक होने की वजह से पानी अधिक हो गया है, इसलिए आप गहरे पानी में न जाएं, अपने बच्चों पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर की सड़कों पर हिंदुओं का जन आक्रोश। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों को समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं से हिंदू संगठन में खासा रोष है। शुक्रवार को धौलपुर शहर में जन आक्रोश रैली निकालकर केंद्र सरकार से हिंसा में हस्तक्षेप करने की मांग की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शुक्रवार को गंगाबाई की बगीचे पर एकत्रित हुए और यहां से जन आक्रोश मार्च निकाला। जन आक्रोश मार्च गंगाबाई के बगीचे से शुरू होकर हरदेव नगर, लाल बाजार, संतर रोड होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुआ। हिंदू नेता अशोक सक्सेना ने कहा कि बांग्लादेश देश में जिस प्रकार हजारों हिंदुओं पर जिहादियों ने बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया है, ये निंदनीय है। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की उन्होंने मांग की। साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने और जान माल की सुरक्षा के लिए उचित बंदोबस्त करने का आग्रह किया। राम अख्तियार सिंह ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। इस दौरान विशंबर दयाल शर्मा, यदुनाथ शर्मा, अनुराग शर्मा, मुकेश सुतैल, सत्येंद्र पाराशर सहित बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मैं विशंबर दयाल शर्मा, धौलपुर का एक नागरिक, और अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस प्रकार की अराजकता हुई है और तमाम परिस्थितियों के कारण वहाँ तख्तापलट हुआ है, वो एक वहाँ की अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो अशांति और अराजकता उस देश में हुई है, उससे पड़ोसी देश होने के नाते भारत में भी चिंता व्याप्त है। और विशेषकर इसलिए भी कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। तो इसके विरोध में हमारे भारत देश में जगह जगह आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि उस उत्पीड़न को रोक। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों को नमन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके जो हमें आज़ादी दिलाई। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी धौलपुर जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शहीद छत्तर सिंह पंचम सेवा समिति की ओर से, ग्राम पंचायत तसीनों की ओर से
धौलपुर जिले वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये पर्व की तरह हमारे जीवन के लिए है। इसको लोग बाग एक दिन पूरा नहीं, आधा दिन जरूर अपने कामकाज छोड़कर इस पर्व में शामिल हों। तो इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसे कोई ना भूलें कि ये वो दिन है जिस दिन हमारे लाखों शहीदों ने अपनी जान गंवाकर आज में आज़ादी दिलाई है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं फिर बधाई देता हूँ धौलपुर जिले वासियों को कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रमुख अधिवक्ता एवं एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने धौलपुर की ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से अनमोल खजाना बताते हुए इन ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। एडवोकेट भार्गव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीआरसी ग्रुप की सहभागिता से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 111 सदस्यीय बाइक राइडर्स द्वारा धौलपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा के शुभारंभ में पूर्व मचकुंड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। भार्गव ने कहा कि धौलपुर के डांग क्षेत्र में भी मनमोहक दृश्य एवं ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर बार बार आने को आकर्षित करती है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि युवा ही सही मायने में भारत देश को विकसित बनाने में अपना श्रेष्ठ योगदान देता है। क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने जिला एवं प्रदेश स्तर पर सीआरसी क्लब के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अभियानों में जन सहभागिता करते हुए विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीआरसी ग्रुप के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजौरिया ने तीनों राज्यों के बाइक राइडर्स द्वारा धौलपुर को तिरंगा यात्रा के माध्यम से रोड सेफ्टी संदेश देने पर रॉयल विंग्स आगरा राइडर क्लब, ब्रिज बॉइंट्स राइडर्स मथुरा, द राइडर क्रू ग्वालियर एवं एसीबीपी क्लब आगरा से पधारे बाइक राइडर्स का आभार भी व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा धौलपुर से प्रमुख मार्ग घंटाघर रोड, गौरवपुर, सराय गजरा, हनुमान तराहा बाजार, खाना, पुरानी सब्जी मंडी, जिला कलेक्ट्रेट निवास, गुलाब बाग, जगदीश टॉकीज, तराया हाउसिंग बोर्ड, मेडिकल कॉलेज होते हुई दमोह सरमथुरा के लिए रवाना हुई। शाम को दमोह में राष्ट्रीय प्रेम की भावना के साथ तिरंगा संदेश यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में राइडर ग्रुप एडमिन सलमान खान, शिवसागर सोनी, नीरज, गौरव, संजय शर्मा, चंद्रमोहन त्रिवेदी, रवि मोहन त्रिवेदी, गौतम गोस्वामी, अंकुर अग्रवाल, हर्षदेव आदि लोग उपस्थित रहे। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस जो आज 2024 15 अगस्त को मनाया है धूमधाम से, उसको मैं जिला अग्रवाल महंत समिति की तरफ से और अपनी तरफ से अपने धौलपुर जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हर घर तिरंगा फहराया जाए और धूमधाम से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज जो हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा हम भी जिला अग्रवाल महासंघ के जुलाई और अगस्त में हजारों पौधों लगाने का संकल्प लिया है और हम ये जुलाई और अगस्त पूरे महीने पौधारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन की मुहिम जिस तरह चल रही है, हम उनका बराबर सहयोग दे रहे हैं और प्रशासन भी हमारा पूरा भरपूर सहयोग कर रहा है। वृंदावन के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य स्वामी धौलपुर आए। कई समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। 15 अगस्त को श्री चित्रगुप्त पीठ पशुपति अखाड़ा शांति कुंज वृंदावन के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी समीनंद पशुपति चित्रगुप्त रथ के साथ धौलपुर पधारे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर से वृंदावन तक की यात्रा में वृंदावन में बनने वाले श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर हेतु चरण पादुका पूजन और चित्रगुप्त का संदेश शिक्षा, समता, राष्ट्रीय एकता तथा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश लेकर निकले हैं। कहा कि काय समाज अपनी एकता के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को शिक्षा, समता, एकता, पर्यावरण सुरक्षा तथा शिक्षा से सर्वांगीण विकास का संदेश अपनी यात्रा में लोगों को पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ पौधारोपण भी किया। साथ ही स्वामी सुरेशानंद भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर की आह्वान पर धौलपुर में लौंगपुर पहाड़ पर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में महाआरती, पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। साथ ही विभिन्न समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने लौंगपुर पहाड़ पर वृक्षारोपण और पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया। उन्होंने शिक्षित बनने का संदेश दिया। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ से कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास है
जिनमें स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद तथा सुभाष चंद्र बोस शामिल है। लॉन्गपुर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना ने कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और स्वामी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर संजय कमठान, विजय सक्सेना, राम प्रसाद सक्सेना, दिवाकांत सक्सेना, अशोक कुलश्रेष्ठ, मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उसमें श्रमदान करके वहाँ के माहौल को स्वच्छ बनाएं, ये आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत। समर्पण संस्था द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस पर समारोह हुआ संपन्न। राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास का महत्व विषय पर हुआ सेमिनार। कौशल विकास देश की वृद्धि व समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए प्रमुखता से काम कर रही है। गैर सरकारी संगठनों को भी इसके लिए अधिक काम करने की जरूरत है। उक्त विचार 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर समर्पण संस्था की ओर से समर्पण आश्रय केयर भवन, सांभरिया रोड, जयपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह व राष्ट्र निर्माण व कौशल विकास का महत्व विषयक सेमिनार में मुख्य अतिथि IAS डॉक्टर टीकम चंद बोहरा अंजाना ने व्यक्त किए। कहा कि समर्पण संस्था जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। यह आनंद का मार्ग है। इससे पूर्व समर्पण आश्रय केयर भवन प्रांगण में मुख्य अतिथि IAS डॉक्टर टीकम चंद बोहरा अंजाना ने अन्य अतिथि व संस्था पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सेमिनार की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ समर्पण प्रार्थना से की गई, जिसे कोषाध्यक्ष श्रीराम अवतार नागरवाल व सुवज्ञा माल्या ने प्रस्तुत किया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट डॉक्टर दौलत राम माल्या ने स्वागत भाषण में संस्था के सिद्धांत, विचारधारा व कार्यक्रमों की विस्तृत व्याख्या करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर माल्या ने राष्ट्र निर्माण में कौशल विकास का महत्व विषय पर एक PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि कौशल विकास जीवन को बेहतर बनाता है। प्रेजेंटेशन में कौशल विकास से संबंधित देश विदेश के आंकड़ों की जानकारी देते हुए भारत में क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके भी सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में संस्था के डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ संस्था द्वारा वर्ष अब तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों की झलकियों का वीडियो के माध्यम से भी प्रदर्शित किया। विशिष्ट अतिथि व्यवसायी बलराम चौधरी ने कहा कि श्रमिकों व तकनीकी कामगारों के लिए कौशल ट्रेनिंग कार्यक्रम अधिक से अधिक होने चाहिए। विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक पीयूष नाग ने कहा कि कौशल विकास के लिए बैंक और अन्य कंपनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर BL जाटावत ने कहा कि हर व्यक्ति में कौशल विद्यमान होता है, लेकिन उसके लिए विधिवत प्रशिक्षण व विकास की भी आवश्यकता होती है। सेमिनार में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था सदस्यों के अलावा अनेकों गणमान्य और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रमुखता से भाग लिया। मन संचालन होलिस्टिक लाइफ कोच एवं काउंसलर योगाचार्य योगी मनीष विजयवर्गीय ने किया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।